एक वीडियो सामने आ रही है जिसको क्लेम किया जा रहा है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया। और ये जो अब सब कन्वेंशनल जो जंग है, इसके अंदर भारत का एक बहुत अहम हाथ है। इसके बारे में किसी को कोई शक और कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अभी तक एक सख्ते में है और सोच में पड़ी। और देखना चाहिए कि ये जो एलियनेशन हो रही है इसको टारगेट किया जाए, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द मिलिट्री, इट्स नॉट गुड फॉर द स्टेट। उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। अफगानिस्तान और दिल्ली में फिर से ताल्लुकात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है? वो ये बलूचिस्तान की ये जो मूवमेंट जो लोग चला रहे हैं इंडिपेंडेंट की, वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें बीबीसी भी है, CNN भी है, इंडियन मीडिया भी है, जब उसने बात करनी शुरू की, पाकिस्तान हमेशा जो कुछ भी बलूचिस्तान में करता आया है उसको कवर अप करने के लिए वो अलग अलग तरह की न्यूज और उनको कंट्रोल करता आया है, लेकिन इस बार वो करने में नाकामयाब रहा। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया का झंडा लहराया गया है। तो फजीला बलोच है जो इनके लिए मतलब काफ़ी काम शाम करती हैं, इन्होंने ये एक 12 सेकंड की वीडियो जो है वो जारी की है और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, समवेयर इन बलूचिस्तान टू बलोच किड्स विद फ्लैग ऑफ बलूचिस्तान एंड इंडिया, और लिखा है जी बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे नहीं पता, सारी बात इन्होंने बताया नहीं वो ये वीडियो कहाँ की, लेकिन ये इन्हीं के हमायती अकाउंट्स हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें, कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं यहाँ पे? इंडिया का क्या लेने देना है? बलूचिस्तान की बात करते हैं तो आपके एनालिस्ट इंडियन चैनल्स पे क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके? इंटरनेशनल चैनल्स की तो चलो मुझे समझ आती है ना, बीबीसी आपको कवर करे, वॉइस ऑफ अमेरिका कवर करे, CNN करे, आपको मतलब दुनिया स्काई न्यूज़ करे, जितने इंटरनेशनल चैनल्स हैं वो आपको करें, ये इंडियन चैनल्स आपके पास क्यों कवर करने जा? अब BLA जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, ये बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हथियार उठाए हुए है। अभी जाफर एक्सप्रेस का भी जो पूरा ये जो हमला किया गया था ये भी BLA इसकी पूरी जिम्मेदारी उठा चुकी है, बल्कि नोशकी के अंदर और भी दीगर जगहों के ऊपर जो है वो इनकी मजीद ब्रिगेड वगैरह जो कुछ भी कर रही है उसके बारे में वो अब क्लेम भी करते हैं उन्होंने, बल्कि पिछले 24 घंटे में 3 मुख्तलिफ हमलों की जिम्मेदारी भी जो है। उनका कहना है कि उनके मीडिया को हर खबर पहले हो जाती है और वो सारी न्यूज पहले ही दे देते हैं। वो जो है जाफर एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे थे, बाकी जो इंसिडेंट्स हुए उनके लिए कह रहे थे, तो कह रहे थे ऐसा कैसे होता है कि वो पहले से लगा देते हैं खबर, तो उनको पहले मालूम होता है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया जिसमें भारत भी शामिल है उसके पास पाकिस्तान की न्यूज पहले आ जाती है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, पहली तो बात ये है कि जितने भी लोग नेशनल सिक्योरिटी कवर करते हैं या फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं या कोई भी बीट ऐसे कवर करते हों, तो ऑब्वियसली उनके पास खबर तो हमेशा रहती है। लेकिन बात ये है कि क्या आप वो खबर सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं और क्या वो खबर आप टेलीविज़न चैनलों पर दिखाना चाहते हैं? क्या वेबसाइट्स पे, अखबारों में वो खबर आप डालना चाहते हैं कि नहीं? पाकिस्तान में या बहुत सारे ऐसे देश भी हैं पाकिस्तान की तरह, जहाँ पर हमने देखा है कि जो रिपोर्टाज है या जो ब्रेकिंग खबर है या कुछ भी ऐसा वाकया होता है, तो कुछ चीज़ें वो देखकर रिपोर्ट डालते हैं या फिर हम बोलें कि उसकी साफ-सफाई होती है रिपोर्ट की। उस पे थोड़ा झाड़ू चलता है, थोड़ा पोंछा चलता है, फिर वो रिपोर्ट आती है। जैसे चाइना में देखें, चाइना में स्टेट मीडिया है पूरी तरीके से। कोई भी प्राइवेट मीडिया नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है। जो भी कुछ चाइना में है, वो एक चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर वो आता है। अलग-अलग जो कम्युनिस्ट पार्टी की ब्रांचेस हैं, उनको मीडिया दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी ये है। पाकिस्तान की मीडिया को तो मैं कहूँगा, हालाँकि पाकिस्तान में भी बहुत ही ब्रेव और दलेर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बहुत हद तक जो टीवी चैनल हैं, उसके जो जर्नलिस्ट हैं, वो ISPR जर्नलिस्ट बन गए हैं। उनको अब मैं नहीं मुझे नहीं पता उनको ISPR से पैसा मिलता है या ISPR से डर है या कुछ ऐसा लगता है कि एनफोर्स डिसअपियरेंस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार मेरे को ऐसे भी पता है पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, बाहर रहना पड़ा,
और वो लोग भी बाहर से या तो यूट्यूब पे अब खबरें चलाते हैं या अपनी अपनी वेबसाइट्स बना रखी हैं या अलग अलग पेजेस बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर भी जो बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं वो बात कर रहे हैं कि भाई आदित्य राज कॉल के पास बलूचिस्तान की खबरें पहले कैसे आ जाती हैं। मेरा कोई अकाउंट नहीं खुला हुआ बलूचिस्तान से कि पैसे मिल रहा है मुझे और मैं कोई खबरें वहां से निकाल रहा हूँ। मेरे को खबर तभी मिल रही है जब पाकिस्तानी लोगों को मिल रही है, जर्नलिस्ट को मिल रही है। लेकिन इंटेंशन मैटर करता है। मैं कश्मीर की खबर भी पहले करता हूँ, बलूचिस्तान की खबर भी पहले करता हूँ, पाकिस्तान की भी पहले करता हूँ। लेकिन आप खुद ही मुझे बताएं ना आरजू जी, जब बलूचिस्तान में अलग अलग हमले हुए, चाहे वो बोलन में हुआ, नौशकी में हुआ, ग्वादर में हुआ या क्वेटा में हुआ, पाकिस्तान की मीडिया पे तो कहीं वो खबरें नहीं चली। एक छोटा छोटा एक लाइन कहीं पर वेबसाइट पे या कहीं पर 5-6 घंटे बाद एक लाइन कहीं पे चली हो। लेकिन कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव रिपोर्टर, जो ऐसे बेवकूफी वाले सवाल मुझे लोग पूछ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ISPR के जो हैं पाकिस्तान में, वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या आप कहते हैं कि आतंकवादी हमले में लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए? अरे मैं ये नहीं कह रहा लाइव रिपोर्टिंग होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ रिपोर्टिंग तो होगी, आप लाइव विजुअल्स मत दिखाओ। अभी बेवकूफी वाली बातें मत करो कि लाइव विजुअल्स। अरे लाइव विजुअल्स, हमारे भी आतंकवादी हमले जब होते हैं हम लाइव विजुअल्स नहीं दिखाते। 26/11 में दिखाया था, या करगिल युद्ध जब हुआ था, करगिल वॉर हुआ था तब दिखाया था। लेकिन तब से मीडिया बहुत इवॉल्व हुआ है। तो आप तो बिल्कुल नहीं दिखाते, आप तो ISPR की परमिशन का वेट करते हैं। जब आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे ISPR के अहमद शरीफ मैसेज भेजेंगे या एक हैंड आउट भेजेंगे कि ये चलाना है, ये खबर करना है, और उनके कुछ वो गुर्दे हैं वहां पे, उनको बोलते हैं ये आदित्य राज कॉल है, इसके पीछे पड़ जाओ ट्विटर पे। अरे भाई, मेरे पीछे पड़ने से क्या, तुम्हें अगर तुम्हारी दाल रोटी मेरे पीछे पड़ने से लग रही है, चल रही है, तो बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी चल रही है, खाने को मिल रहा है, भीख मिल रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन साफ सा मेरा कहना ये है कि मेरी ओपिनियन तो क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ छिपा रहा हूं। कश्मीर पे, पाकिस्तान आर्मी पे, बलूचिस्तान पे मेरी ओपिनियन क्लियर है। और अगर मैंने कहीं पर गलत भी कहीं किया तो या तो मैं उसकी माफी मांगूंगा या डिलीट करूंगा। मैंने एक गलती जरूर की, मैं आपको बताऊंगा कि एक CCTV विजुअल वायरल हो रहा था और जा रहा था कि नौशकी का वीडियो है। तो मैंने बिना डबल चेक किए वो गलती से ट्वीट कर दिया। उसके बाद मैंने इमीडिएटली 15 मिनट में वो डिलीट कर दिया, जैसे ही मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ये तुर्बत का वीडियो है, पुराना है। और ऐसी गलतियां सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन ये बताना, अरे भाई तुम जफर एक्सप्रेस का न्यूज पहले कैसे चला रहे हो, तुम्हें कैसे पता है? अरे मेरे पास सैटेलाइट फोन थोड़ी ना है जो BLA के लोग मेरे साथ सैटेलाइट पे बोल रहे हैं भाई तुम हमारी खबर छाप दो। ऐसा नहीं होता।